So students, today we will do some questions based on mean deviation about median. These are questions based on mean deviation about median. तो आपकी जो एक्सरसाइज 13.1 है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7, 8, 11 एंड 12 जो है दे डील विद द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो अनग्रुप्ड डाटा के होंगे, कुछ डिस्क्रीट डाटा के होंगे, अनग्रुप्ड डाटा और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले होंगे, और कुछ जो होंगे वो क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चंस होंगे. तो हम ये तीनों ही केस देखेंगे. मैंने आपको बताया है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, हाउ टू कैलकुलेट मीडियन, ये आप मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं. इंट्रोडक्शन मैंने आपको वहाँ दी है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि अनग्रुप्ड और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सेम मेथड फॉलो करते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स n को देखा जाता है कि वेदर दे आर इवन और ऑड. और इस केस में हम कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं इन केस ऑफ फाइंड द मीडियन. ये हम बात कर चुके हैं, और मीडियन निकालना आपने इन 10th क्लास में भी सीखा हुआ है. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा. ये हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, और ये नंबर है मेरे पास कौन सा है, दिस इज अनग्रुप्ड डाटा. ये सारा मेरे पास अनग्रुप्ड डाटा के फॉर्म में प्रेजेंट है ये नंबर्स. डन. सो फर्स्ट जब हम मीडियन कैलकुलेट करने चलते हैं तो सबसे पहले वी हैव टू अरेंज ऑल दीज नंबर इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. तो मैं सबसे पहले इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में रख रही हूँ. असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को प्लेस कर रहे हैं. असेंडिंग ऑर्डर इज, so the lowest number in this sequence is 10. 10 मेरे पास 1 टाइम है. उसके बाद 11 is 1 and 2 times 11, and next one number is 12. 12 is 1 time. And what about 13? 1 and 2 times 13. 13. Next is 14 is again 1 time. 14. And next is, there is no 15. Next number is 16. 1 and 2 times there is 16. And next number is 17. Next number is 17. And the last number is 18 here. ठीक है. तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, काउंट कर लेंगे इनको भी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ताकि मेरे पास कोई नंबर रह ना जाए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11. आई थिंक 1 नंबर इज लेफ्ट. 17 ट्वाइस, 2 बार मेरे पास 17 है. 17 17 एंड 18. ओके. 17 17 एंड 18. सो यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है मेरे पास, 12 है. ध्यान रखना है यार, n इज 12. सो n 12 का मतलब है ये नंबर है मेरे पास इवन. 12 इज एन इवन नंबर. जो जब n इवन होता था, आपको पता है, देन देयर विल बी 2 मिडल टर्म्स. ठीक है. तो कैसे मीडियन को हम मीन निकालते थे, तो मेरे पास आ जाएगा देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है मेरे पास, number of observations here, number of observations is equal to 12 और which are even. ठीक है. तो हम मीडियन जब कैलकुलेट करेंगे इनका, when we are going to median, तो मीडियन बन जाएगा, एक होगा n by 2th term and plus next is n by 2 plus 1th term का mean of these two terms. This is a formula to calculate the मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा व्हेन n इज इवन. चलिए कैलकुलेट करते हैं मीडियन. मीडियन को मैं कैपिटल M से भी डिनोट कर रही थी. सो n by 2, व्हाट इज n here, n is here 12. So this can be written as 12 by 2th term, and next term is 12 by 2 plus 1th term. ठीक है. सो देखें इसे, it will be 6th term and this will be 6 plus 1, that is 7th term. कैलकुलेट कर लेना है. दिस इज 6, दिस इज 6 plus 1 is 7th term. सो हम ये जो हमने डाटा अभी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, यहाँ पे हम चेक करेंगे 6th और 7th टर्म कौन सी आ रही है. 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मैं उसे बॉक्स में रख लूँगी. तो मेरे पास 6 और 7th टर्म, जो 6th टर्म इज 13, 7th टर्म इज 14. तो मीडियन m कैलकुलेट कर रही हूँ. दिस इज मीन ऑफ दिस टू टर्म्स. हम इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे. दोनों टर्म्स को जो मिडल टर्म्स निकली हैं उन्हें हम ऐड करेंगे, और ऐड करके हम उन्हें
डिवाइडेड बाय 2, हम इन टर्म्स का मीन निकाल लेंगे. सो मीन इज 27/2. 13 + 14 इज 27 एंड इसे हम डिवाइड कर लेंगे डिवाइडेड बाय 2. So this is the way how we are going to calculate its median. So median की वैल्यू मेरे पास अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा, this will be equals to 13.5. So median की वैल्यू, that is median means m is equal to, this is 13.5. ये हमें रिक्वायर्ड वैल्यू थी मीडियन कैलकुलेट करने के लिए. ओके, सो कमिंग टू इट्स नेक्स्ट पार्ट, जो हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. ठीक है, तो मुझे जो बेसिकली अभी मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, मैंने अभी मीडियन ही निकाला है. मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट करते हैं, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला है सुमेशन मॉडुलस ऑफ xi माइनस मीडियन अपॉन n. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीडियन. तो पहले मुझे कॉलम्स बनाने पड़ेंगे इसके इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इट्स मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहले मेरे पास जो नंबर आएगा, लेट्स कैलकुलेट दिस वन. मैं पहले xi ले रही हूँ फर्स्ट टेबल, एंड xi में मैं रख रही हूँ नंबर्स जो मेरे पास मैंने अरेंज डाटा रखा था. तो वो आपको पता है, फर्स्ट नंबर वॉज 10, नेक्स्ट वॉज 11, नेक्स्ट 11 मेरे पास इट वॉज 2 times 11, नेक्स्ट टाइम इज 12, नेक्स्ट इज 13, आई थिंक 13 में मेरा ट्वाइस था. फिर मेरे पास 14 था, 14 के बाद मेरे पास 16 नंबर, 16 फिर मेरे पास 2 बार था. अगेन 17 वॉज 2 times एंड लास्ट नंबर इज 18. सो मेरे पास xi ऑब्जर्वेशंस के लिए मैंने ये नंबर जो है वो इस तरह से रख लिए. ठीक है, अब मुझे जो बेसिकली निकालना है, ये मैंने xi रख लिया, दिस नंबर इज xi. क्या करते हैं, मैं मॉडुलस ऑफ नेक्स्ट xi माइनस मीडियन ये रख रही हूँ. ठीक है, वहाँ पे मीडियन की वैल्यू मेरे पास आई है 13.5. अभी मैंने कैलकुलेट की, मीडियन की वैल्यू वॉज 13.5. सो लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग. दिस इज 10 माइनस 13.5. आप देख रहे हैं ये नेगेटिव आएगा, बट ड्यू टू मॉडुलस मॉड ये नंबर पॉजिटिव हो जाएगा. सो दिस इज 3.5. डन. अगेन मॉड ऑफ 11 माइनस 13.5. so this is equals to 2.5. again 11 minus 13.5 mod of this one is equal to 2.5. so going for next, this is 12 minus 13.5 mod is equal to 1.5. similarly this is mod of 13 minus 13.5 is equal to 0.5. go for next. this is modulus of 13 minus 13.5 is equal to 0.5. next 14 minus 13.5 is equal to this is equal to 1.5. next will be 16 minus 13.5 is, this is equals to 2 I think 16 minus 13.5 is 2.5. 14 minus 2.5 is 0.5. this is 0.5. next is, this is 16 minus 13.5 is again, this is 2.5. next is 17 minus 13.5 mod is equal to 3.5. next will be equals to again this is 17 फिर से ऑब्जर्वेशन है, मॉडुलस इज इक्वल टू अगेन दिस इज 3.5 and last is 18 minus 13.5 is equal to, this is 4.5. so ये मैंने सारा निकाला xi माइनस मीडियन. मीडियन मेरे पास 13.5 निकाला मैंने पीछे अनग्रुप डाटा के लिए, और मैंने xi माइनस ऑब्जर्वेशन से ये कर लिया. सो फाइनली मुझे चाहिए सुमेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ xi माइनस m. तो इसकी वैल्यू जब मैं कैलकुलेट करूँगी तो इट विल बिकम 28. ठीक है, तो मेरे पास नाउ मुझे कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन.
अबाउट मीडियन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए फॉर्मूला सुमेशन मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एम अपॉन एन। तो मेरे पास हेयर जो वैल्यूज मेरे पास हैं, सुमेशन एक्स आई माइनस एम इज इक्वल टू 28 एंड एन नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास थी, दिस नंबर ऑफ टर्म्स वॉज 12. So let's calculate. So we will write here mean deviation about median. Mean deviation about median is equals to 28, that is summation xi upon 12. So when we calculate and divide it, it will become 2.33. So this is the way how we calculate mean deviation about median for ungrouped data. आप देख रहे हैं मेरे पास अनग्रुप्ड डाटा था, मैंने इसे पहले अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट किए वो 12 थे विच इज इवन। तो इवन के लिए फॉर्मूला है n/2 एंड n/2 प्लस 1 नेक्स्ट टर्म, अगर 6 है तो उसकी नेक्स्ट टर्म दैट इज 7। मैंने अरेंज्ड डाटा से देखा कि 6 और 7 टर्म्स 13 14 है, उन दोनों का मैंने मीन निकाल लिया। तो मीन निकाल के जो नंबर आया दैट विल बिकम द मीडियन। नेक्स्ट काम था टू कैलकुलेट इट्स मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो मैंने एक टेबल कंस्ट्रक्ट किया एक्स आई ऑब्जर्वेशंस एंड एक्स आई माइनस मीडियन होल मॉड। जब मैंने इन्हें कैलकुलेट करके टोटल सुमेशन सम अप करा तो इट इज 28 और फॉर्मूला लगा के मैंने मीडियन कैलकुलेट कर लिया। So students, coming to the next question, that is question number 4. Find mean deviation about median. For this, again it is question number 4. It is ungrouped data. So the first step is to find its ascending order. Arrange the numbers in ascending order. Arrange the number in ascending order. So the lowest number in this sequence is 36. Next is I think 42, which occurs only once. This is next one is 45, next one is 46 and 46 are 2 times. Next is 49, next is for after 49 there is 51, after that 53 and this is 60, next is 60 and next one is 72. So there are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 terms. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So number of terms are completed. मैंने arrange करा है ascending order में. Here that is number of observations is equal to n is equal to मेरे पास 10 है और 10 क्या है, again it is even. ठीक है, when n is even then median का फॉर्मूला जो मेरे पास होता है वो है n/2th term plus n/2 plus 1th term divided by mean of between two middle values. ठीक है, that will become the median of ungrouped data. So let us calculate. Here n is 10 upon 2, that is and 10 upon 2 plus 1th term. So if we are going to calculate, this one is the 5th term and the next one is the 6th term. 5 plus 1 is 6th term. So let us find which one is the 5th and 6th term. हम ascending order वाले sequence में check करेंगे. 1 2 3 4 5. So this is 5th and next one is the 6th term. So 49 and 46 and 49 are two terms which are middle terms of this sequence. So median calculate कर रही हूँ. Therefore m is equal to, this is 46 plus 49 divided by 2. So this is 95 by 2. So if we are going to calculate, this is 47.5. So median, that is median is equal to, median m is equal to 47.5. This is the value of m which we have calculated. So median मेरे पास आ गया. अब मुझे mean deviation about median के लिए deviation check करनी है. So let us start with number of observation. मेरे पास xi है. The first number was 36, second was 42, next 45, after that it was 46 2 times, 46, next it was 49, next was 51,
53, 60 and 72. These were the number in number of observations जो हैं हमारे पास वो ये रही. अब मैं xi mod xi माइनस m कैलकुलेट करूँगी. नो आई एम गोइंग टू xi माइनस मीडियन कैलकुलेट करूँगी. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, xi मीन्स x1 माइनस मीडियन. यहाँ पे जो मेरे पास मीडियन की वैल्यू आई है दैट इज 47.5 है. ठीक है, सो लेट अस कैलकुलेट दिस वन. दिस इज 36 minus 47.5 modulus, so it will become 11.5. Next is 42 minus 47.5 m. This is 5.5. Next is modulus of 45 minus 47.5. Again this is 2.5. Next is modulus of 46 minus 47.5 is equal to 1.5. Again this is 46 minus 47.5 is equal to 1.5. Next is 49 minus 47.5 is equal to, again this is 1.5. Next is 51 minus 47.5 is equal to 3.5. Next is 53 minus 47.5, this is equals to 5.5. And next is 60 minus 47.5 is equal to 12.5. Next is modulus of 72 minus 47.5 is equal to 24.5. So now we will find summation of modulus of xi minus m. हम इन सभी टर्म्स को ऐड करेंगे एंड आफ्टर एडिशन दे विल बिकम 70 आ रहे हैं. सो लेट अस कैलकुलेट. मुझे अगला कैलकुलेट करना है दैट इज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. सो ये है मेरे पास फॉर्मूला. दिस इज सुमेशन ऑफ xi minus m upon n. तो here what is summation of xi minus m. अभी मैंने कैलकुलेट किया. दिस वैल्यू इज 70 and n is equals to 10. नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास यहाँ आई थी 10 टर्म्स थी. ठीक है, सो therefore mean deviation, therefore that is mean deviation about median is, this can be written as 70 upon 10 is equal to 7. So this is equal to 7. This is the way how we solve. Again ungrouped data था, अरेंज किया असेंडिंग में, एन इवन चेक किया, इवन आया. 2 मिडल मोस्ट टर्म का हमने मीन निकाला, वो हमारा मीडियन बन गया. हमने xi माइनस m मीडियन मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाल लिया और उसके बाद हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू मीडियन.